माँ की रुला देने वाली कहानी। माँ तो माँ होती है, रुला देने वाली एक हिंदी कहानी। हेलो माँ, मैं अमित बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक है माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी माँ की आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सुमित्रा ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सुमित्रा ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। अमित अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसीलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और आने पौने दाम में अमित ने मकान बेच दिया। सुमित्रा देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। अमित टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर अमित ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोटिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सुमित्रा देवी वही पास की सीट पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सुमित्रा देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें अमित गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, सुमित्रा देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। अमित। सुमित्रा के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा अमित तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम काँप उठा। किसी तरह वापस घर पहुँची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर ज़मीन पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रह पाएगी? हाँ, चली तो जाऊँ, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आँखों से आंसू आने लग गए। दोस्तों, कभी भी अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। भगवान हर जगह एक साथ नहीं रह सकता, इसलिए भगवान ने सबके घर में माँ को भेजा है। तो माँ को भगवान की तरह पूजो, श्रद्धा करो, क्योंकि माँ तो माँ होती है। वे अपने बच्चों के लिए अपने जीवन भी दांव पे लगा देती है। नमस्कार।